कहानी पेश करने जा रहा हूँ उसका अनवान है पीर बाबा की याद में। इस अफसाने का इंतखाब मैंने आपके लिए अमार मसूद के अफसानों के मजमूए मोहम्मद का पीला रंग से किया है। मुझे बचपन ही से पीरों फकीरों के मज़ारों पर जाने से बहुत नफरत थी और मैं हमेशा इनका मजाक उड़ाया करता था। मेरे माँ बाप मुझे हमेशा कहते होते थे कि हुसैन अल्लाह से डरा कर और पीरों फकीरों की इज्जत किया कर। मैं उनको हमेशा यही कहता कि मैं अल्लाह से डरता हूँ लेकिन मैं पीरों फकीरों को नहीं मानता, क्योंकि जो ये नहीं जानते कि वो अगले लम्हे जिंदा रहेंगे या नहीं, वो हमारे बारे में कैसे ये जान सकते हैं कि हमारे मुस्तकबिल में क्या होगा और क्या नहीं। जब मैं जवान हुआ तो मेरे दोस्तों ने और मेरे भाई बहनों ने भी मुझे दोबारा से यही बातें समझाई कि तुम पीरों फकीरों की इज्जत किया करो और मज़ारों पर जाया करो और मन्नतें मांगा करो और वहाँ जाकर दुआएं मांगा करो। लेकिन मैंने उनकी बात हमेशा कहका लगाकर टाल दी। शादी के बाद मुझे कुछ मसाइल का सामना पेश आया और मेरे एक दोस्त जो कि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मैंने उनके साथ उन मसाइल का जिक्र किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम फलां पीर बाबा के पास चलो और तुम्हारे तमाम माली मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने उनकी बात कहका लगा कर टाल दी, लेकिन वो दामाने और मुझे एक इतवार के रोज़ उस पीर बाबा के पास अपने साथ ले गए। पीर बाबा के घर के बाहर पहुंचे तो वहाँ उनके मुरीदों का हजूम था। जब हमारी बारी आई तो मुझे मेरे दोस्त खींचते हुए पीर बाबा के पास ले गए और बाबा जी को मेरे तमाम मसाइल के बारे में बताया। बाबा जी ने कहा कि बच्चा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे तमाम मसाइल हल हों। मैंने कहा जी मैं चाहता तो ज़रूर हूँ लेकिन मैं पीरों फकीरों को नहीं मानता। इस पर बाबा जी एकदम गुस्से में आ गए और गरज कर कहने लगे चले जाओ। मेरे दोस्त ने बाबा जी से बड़ी माफ़ियाँ मांगी लेकिन बाबा जी ना माने और बाबा जी ने जब हम बाहर आने लगे तो बाबा जी ने फरमाया ये बच्चा सिर्फ 3 हफ्ते का मेहमान है, ये 21वें दिन उस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। इस बात का सुनना था कि मेरे दोस्त का रंग उड़ गया और वो ज़ारों कतार रोने लगा। मैं फिर क्या लगाता हुआ उसके साथ बाहर आ गया। जब हम घर पहुंचे तो उसने मेरी बीवी को भी दोबारा यही सेम बात बता दी और मेरी बीवी भी फूट फूट कर रोने लगी। पहले हफ्ते के दौरान तो मैंने इस बात को बिल्कुल सीरियस ना लिया कि मेरी ज़िंदगी के सिर्फ अब 3 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन मेरे अहले खाना ने इस बात को बहुत सीरियस लेना शुरू कर दिया और मेरी ताज़ियत के लिए तमाम लोग आने लगे। मेरे माँ बाप मुझे हमेशा से पहले से ही कहते होते थे कि तुम पीरों फकीरों की इज्जत किया करो, लेकिन अब वो मुझे ये कहते कि तुम इनकी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए तुम्हें अल्लाह ने ऐसी सजा दी है। दूसरे हफ्ते के अंदर ये आलम था कि जब मैं दफ्तर जाता तो मेरे बॉस मेरे ऊपर बहुत मेहरबान होते और मुझे कोई काम करने ना देते। वो यही कहते कि तुम चंद दिन के मेहमान हो, अब तुमसे क्या काम लेना। मेरे एक दोस्त जो कि मुझसे कभी मिलने नहीं आए थे और हमारी मुलाकात तकरीबन 21 साल पहले हुई थी, वो भी मुझसे मिलने आए। मैंने पूछा कि आज तुम कैसे मुझसे मिलने आए हो, तो वो मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हारी ताज़ियत के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम जब मर गए तो मैं तुमसे ताज़ियत तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारी ताज़ियत के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे ये सुनकर रोना और हंसना दोनों आए। अब इन्हीं कामों में 2 हफ्ते गुजर गए। हाँ, तीसरा हफ्ता जब आया तो मेरे घर में माहौल बहुत फसुर्दा हो गया। सुबह से शाम तक मेरे घर में सफ़ें बिछी रहती और लोग मेरी मगफिरत के लिए दुआ करते रहते। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और गमगीन रहने लगा। अब ये आलम था कि मैंने अपनी तमाम तर जायदाद अपनी बीवी और बच्चों के नाम कर दी और अपनी बीमा पॉलिसी के कागजात भी अपनी बीवी को दे दिए। 20वां दिन आया तो मेरी बीवी मसला बिछाकर बैठ गई और रोते गिड़गिड़ाते हुए मेरी मगफिरत के लिए दुआ की। मेरी माँ का भी यही आलम था और मेरे मरने की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी थी। कफन भी मंगवाया जा चुका था और खाने पकाने में क्या देंगे ये भी तय किया जा चुका था। मैं 20वीं रात बिल्कुल ना सो सका और 21वें दिन जब सुबह उठा तो मेरी हालत बहुत ही बुरी थी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और बाहर लोग रो रहे थे। इसी दौरान मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मेरा दिल तो नहीं किया, लेकिन मैंने फ़ोन उठाया।
जब फ़ोन पे मैंने हेलो बोला तो आगे से मेरे वो दोस्त जो कि मुझे पीर बाबा के साथ लेकर गए, पीर बाबा के पास लेकर गए थे, वो फ़ोन पर मौजूद थे। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनकर बहुत ही गमगीन अंदाज में कहा, यार हुसैन। मैंने कहा, हाँ क्या बात है, मैं तो ज़िंदा हूँ। यार मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पीर बाबा इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं।